क्या हुआ? रात भर नींद नहीं आई या नींद खुल गई? निरंजन, क्या हुआ आपको? बताइए ना, हुआ क्या है? कोई बुरा सपना देखा आपने? क्या हुआ है? काश सपना ही होता रीता, तो हम उसे बुला देते। निरंजन, पहले रोना बंद करिए और बताइए आपको अचानक हुआ क्या है? प्लीज मुझे माफ कर दो रीता, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज मत रोइए। रीता, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया रीता, रियली सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने भी आप पर बार बार शक करके आपको गुस्सा दिलाया। इवन आई एम सॉरी। आप प्लीज रोइए मत, हाँ? राहुल भैया, भैया आप सो रहे हो क्या अब तक? भैया कैफेटेरिया जाना है, लेट हो जाएंगे, उठिए। Come on, pick up the phone भैया। राहुल भैया, ओपन द डोर। समीर, क्या हुआ? भैया देखिए ना, कल कैफेटेरिया जाने की बात हुई थी ना, मैंने मीटिंग भी फिक्स कर ली। अब निकलने का वक्त आया तो भैया अभी तक सो रहे हैं। राहुल, राहुल उठ। राहुल, मीटिंग है तेरी। मुझे तो लग रहा है कल रात भी इन्होंने पी होगी। ये लड़का भी ना, इतना समझाए उसे पर फिर भी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। राहुल उठ। राहुल, सरप्राइज। कैसा लग रहा हूं? फिट एंड रेडी टू गो। थैंक यू भैया। चलें? श्योर, चलते हैं। ओके भैया, ऑल द बेस्ट। बाय। चलो। अरे, आप तैयार भी हो गए? मुझे लगा आप रात भर सोए नहीं, तो नींद पूरी करके देर से उठेंगे। नहीं रीता, मेरे लिए नींद से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ये मीटिंग है। इसीलिए मैंने बच्चों को भी कह दिया था कि आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। लेकिन बच्चे भी ना स्कूल के गेट से अंदर जाते जाते भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पापा को गुड मॉर्निंग बोल देना। चलिए, मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं रीता, नाश्ते के चक्कर में लेट हो जाएगा। तुम बैठो ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए, प्लीज। लगता है ये मीटिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूँगी। रीता, तुम जब चाहो, जितना चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। बल्कि जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगा और वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में खुशियाँ आएं। मैं सच कह रहा हूँ रीता, मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। अब मैं चलता हूँ रीता, जितनी जल्दी हो सके मैं मीटिंग निपटा के तुम्हारे पास वापस आता हूँ।
ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। थैंक्स। भगवान, आपको मुझ पे तरस आ गया क्या, जो इनका इतना सारा प्यार आपने मेरी झोली में एक साथ डाल दिया? There he is. हाय, गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग। हेतल नहीं आई? उसके कॉलेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो वो थोड़ा सा लेट आएगी। एनीवेज, ये मेरे भैया हैं, राहुल भैया। हाय, नाइस टू मीट यू राहुल। कम सिट। मैंने आपका वर्क प्रोफाइल देखा था वैसे। कैसा लगा आपको? आपके डिग्री और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काम थोड़ा सा अंडर एम्प्लॉयमेंट लगा मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मुझे मिलती है तो। अगर मिलती है, इनफैक्ट मिल चुकी है। मुझे इस जगह अपने लिए आपसे बेटर रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं सकता। जब आपकी प्रोफाइल हेतल ने देखी थी तब उसने भी यही कहा था, जस्ट गो अहेड, सो यू आर ऑन। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू मिस्टर सोहम। थैंक यू मिस्टर राहुल। इनफैक्ट अब मैं आराम से यूएस भी जा सकता हूँ। अब ये कैफेटेरिया की सारी टेंशन्स आपकी हुई। श्योर। आपका अग्रीमेंट भी रेडी है, थोड़ा सा पेपर वर्क बचा है वो पूरा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आप चलिए जरा, मैं एक बार स्टूडियो का चक्कर काट कर आता हूँ। ठीक है। चल बाय। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है मैम। मैं क्या करूं? मुझे डर भी लग रहा है। मैं अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहता और ना ही रीता से। मुझसे गलती हो गई मैम। आप प्लीज हाथ जोड़कर मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। मुझे तो ना भगवान माफ करेगा और ना ही रीता। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। पहले नहीं सोच पाया ना मैम, इसीलिए तो रीता के फोन से मैंने आपका नंबर निकाला और मैं आपसे हेल्प मांगने चला आया। मैं जानता हूँ मैम, आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगी। जहां तक मुझे पता है, रास्ता तो आपको आपकी वाइफ, आपकी भाभी और आपकी माँ तीनों ने दिखाया था, पर आप खुद उन रास्तों पर नहीं चले। मैम आप जो बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। प्लीज मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए। कोई भी रिश्ता सबसे मजबूत तब बनता है जब वो सच की बुनियाद पर बना हो, और आपका रिश्ता तो झूठ से शुरू होकर धोखे पर खत्म होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मैं इस गिल्ट को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सर फटा जा रहा है इस गिल्ट के बोझ से। तो उतार दीजिए इस बोझ को और रीता को जाकर सब कुछ सच बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि रीता को सब सच बता दूंगा तो वो मुझे माफ कर देगी? ये सब तो मैं नहीं जानती कि वो आपको माफ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन रिपेंटेंस का पहला स्टेप कन्फेशन होता है। आपने कई बार झूठ बोलने की हिम्मत की है, अब एक बार सच बोलने की भी हिम्मत करिए। रीता माफ करे या ना करे, कम से कम आपके गिल्ट का बोझ कम होगा और आप सच्चे रिश्ते की तरफ अपना एक पहला कदम बढ़ाएंगे। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो मैं जाके रीता को सब सच बता दूंगा। नहीं, मेरे कहने पर नहीं, अगर आप खुद सच बताना चाहते हैं तो ही कहिए। देखिए मिस्टर मेहता, इस वक्त मैं रीता की काउंसलिंग नहीं बल्कि आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ, और इस समय मैं जो भी कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने स्पाउस को चीट करने के बावजूद भी बिना गिल्ट के एक झूठा रिश्ता निभाए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीता के साथ वही झूठा रिश्ता निभाना चाहते हैं या सच बोलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं झूठ बोल बोल के थक चुका हूँ।
अब मैं इस झूठ के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रीता के साथ सच और सिर्फ सच से शुरुआत करना चाहता हूँ। फाइन देन, आप जाके उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, रीता आपसे बहुत प्यार करती है और जहाँ प्यार बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी दी हुई चोट भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। हो सकता है वो आपको पछताता हुआ देख आपको फौरन माफ कर दे, या ये भी हो सकता है वो आपको माफ करने में थोड़ा वक्त लगाए। ये भी हो सकता है कि वो आपको कभी माफ ही ना कर पाए और आपको ठुकरा दे। लेकिन उसका जो भी डिसीजन होगा, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इश्क बुलावा जाने कब आवे। ये क्या? मुझे लगा तो मेरी पिक्चर्स क्लिक करेगा, लेकिन तूने तो कैमरा ही ऑफ कर दिया। Am I not pretty? See? मैं ताकोल तेरे रहना, मैं ताकोल तेरे रहना। ये क्लिक तो बनता था। हाँ, you dog! By the way, good morning. अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही। चल मुझे पिक्चर्स दिखा यार। Oh God, look at me. तन तक दरवा, बातों पे तेरी हंस दरवा, पागल मैं खुद नू बना दरवा, तू हंस दी रवे मैं हंसा दरवा, तन तक दरवा। तुझे सोहम बुला रहा है। Oh God, उससे तो मिलना ही भूल गई। तुझसे मिलने के चक्कर में मैं उससे मिलना भूल गई। फिर तो तू भैया से भी नहीं मिली होगी। हाँ, पर अब मिल लेती हूँ। चल। गुड मॉर्निंग सोहम। गुड मॉर्निंग। हेट्स लाइफ सेट हो गई है। समीर के भाई के साथ सारी डील फाइनल हो गई, पेपर वर्क भी हो गया और मैंने उसको सारा ब्रीफ भी दे दिया। That's great यार। थैंक्स डूड, सुपर टैलेंटेड है आपका भाई। उसके पास इस कैफे को लेकर इतने सारे फ्रेश आइडियाज है, तू मिलके सुपर खुश होने वाली है। मैं तो ऑलरेडी बहुत खुश हूँ। आफ्टर ऑल सैम का भाई जो है, बंदे में दम तो होना ही है यार। Now stop smiling और चल के अपने टैलेंटेड भैया से मिला मुझे। वो अभी कैफे में गया है और वो तेरा ही वेट कर रहा है। So what are we waiting for? Let's go. Come. जल्दी करो, एक भी दिन और यहाँ रुके ना तो लैंडलॉर्ड पूरे महीने का रेंट चार्ज करेगा। और वैसे भी तुम्हारा निरंजन इतने गुस्से में गया ना, मुझे डर लग रहा है कोई लीगल एक्शन ना ले ले हमारे अगेंस्ट। डोंट पैनिक प्रदीप, निरंजन के पास कोई एविडेंस ही नहीं कि हमारे खिलाफ वो लीगल एक्शन लेगा। और वैसे भी बहुत डरपोक है वो, कुछ नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ऐसा तुम्हें लगता है जैसे कि तुम्हें लग रहा था कि वो हमारे ट्रैप में आ जाएगा, जाल में फंस जाएगा, पैसे आएंगे। तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना हमारे हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगी, और मेरा लाखों का खर्चा हुआ वो अलग। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नुकसान सिर्फ तुम्हारा हुआ है। तो
और किसका नुकसान हुआ है? कार्स का रेंट, इस फ्लैट में जो तुम खड़ी हो उसका रेंट सब मैंने पे किया है, तुमने नहीं। तुम्हारे प्लान पे इतना भरोसा किया मैंने, सब सेटिंग किया एंड ऑल दैट। यू रिमेंबर वो ऑफिस के बाहर की लड़ाई और वो फेक इंस्पेक्टर, सबको पैसे मैंने दिए थे, तुमने नहीं। इतना ओवररिएक्ट मत करो। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अपना फायदा नजर आया। मैंने भी कम इन्वेस्ट नहीं किया था, याद है ना? उस दिन वो क्लोजर के लिए आया था और मैं उससे मिलने नहीं गई थी। वो मेरे ऑफिस पहुंच गया था और वहां से मेरा एड्रेस लिया था। उस रिसेप्शनिस्ट का मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे पैसे दिए थे। तभी जब निरंजन ऑफिस से निकला उसी वक्त उसने मुझे फोन करके बता दिया था। और तो और फेक इंजरी मार्क्स के लिए मैंने तुम्हारी असली मार खाई थी। उसका क्या? स्टॉप क्रिबिंग। नुकसान दोनों का हुआ है, तुम्हारे अकेले का नहीं हुआ है। हेलो मैडम माया, लेकिन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। तुमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और उस निरंजन को अंडर एस्टिमेट किया। और उस निरंजन की वजह से ना हम लोगों को उस वलसाड़ के छोटे से फ्लैट में जाके रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और तुमने निरंजन का क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। You know what, प्रदीप? You're right. निरंजन को जो करना था वो उसने कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी। What do you mean? अब क्या करने वाली हो? निरंजन को क्लोजर चाहिए था ना, वो तो उसे मिल गया। लेकिन अब पार्टिंग गिफ्ट उसे मैं देके जाऊंगी। तुम ना ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो, सीधा सीधा बोलो करने क्या वाली हो? करने वाली नहीं, कर चुकी। इस वीडियो के रीता के फोन तक पहुंचते ही निरंजन की लाइफ से मैरिज नाम का फोल्डर ही डिलीट हो जाएगा। तुम इस दुनिया की सबसे कमीनी लड़की हो। आई नो। आपका फोन। ओके ओके। हाँ रीटा बोल। हे सीमा, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, समवन साउंडिंग टू हैप्पी। हाँ सीमा, खुश तो आज मैं बहुत हूँ और इसमें तेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तूने मुझे श्री से मिलाया और उसके वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रेस कम हो गया है। थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा था ना, श्री इज जस्ट टू गुड। और निरंजन कैसे हैं? अब वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं चाहती हूँ। अच्छा सुन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तुझे पता है क्या एक सुंदर सा कोलाज कहाँ बनेगा? मैं अभी पता करके 2 मिनट में कॉल करके बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, आराम से पता कर। बाय।